जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश जो कि भारत को धमकियां देता आया है, जब से तख्ता पलट हुआ है वहां की जमाती सरकार भारत को कोई न कोई बात को लेकर धमका रही है, लेकिन भारत ने इसकी अब गर्दन रगड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल गौतम अडानी जो इनको बिजली सप्लाई करते हैं, इनका बांग्लादेश ने 80 करोड़ डॉलर चुकाना है और 80 करोड़ रुपए की वसूली के लिए एक लेटर जा चुका है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Prime Minister Sheikh Hasina, will India consider such a request? And Frau Ministerin Baerbock, zurzeit laufen Gespräche über Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Frage? Und gibt es Gespräche mit den betroffenen Nachbarländern wie Österreich, Tschechien oder Frankreich? Danke. As you know, there's a change of government in Bangladesh. And we obviously deal with the government of the day. How we deal with that is through diplomatic channels, not necessarily through reports which may be reported by the press. अदानी आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर है। जितनी भी बहुत जो मेजॉरिटी सी पोर्ट्स वगैरह हैं या एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर भी इनके पास बहुत ज्यादा है और ग्लोबल फुटप्रिंट्स वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। सुनने में आया कि जो तंजानिया का इंटरनेशनल जो कंटेनर टर्मिनल सर्विस है उसकी भी 95% स्टेक जो है वो अदानी के पास है। ठीक है जी। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो कर रहे हैं और पावर के जो बहुत सारे एग्रीमेंट बांग्लादेश, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था, रिसेंटली उन्होंने डीजल देना बंद कर दिया। सो इमेजिन करें इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मुल्क को नीचे गिरा सकता है। सच्ची बात है। इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया, वन, नॉट 2, 3, 4, वन, अगर आप डीजल सप्लाई बंद कर देते हैं, आपने $1 बिलियन तकरीबन जो है लेना है उनसे, बांग्लादेश से लेना है, तो आज वो अगर अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा? मैंने आपको बताया नहीं था कि नरेंद्र मोदी कैन प्रेशराइज यूनुस की गवर्नमेंट को सिर्फ एक झटका लगाना है। डीजल बंद कर दिया, फर्दर इन्वेस्टमेंट, पाइपलाइन बंद कर दो, तेल देना बंद, बिजली बंद कर दो उनकी, तो उनकी हर चीज, मैं कहता हूँ मोहम्मद यूनुस दिल्ली आ जाके बैठ जाएगा कि हमारा कुछ करो, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हुकूमत के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई थिंक इंडिया हैज डन दिस इन मैनी वेज। इंडिया ने बांग्लादेश की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे थे वो तमाम के तमाम रोक दिए। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ना बांग्लादेश को ये काम क्या कहते हैं बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ ये इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाके ना बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? ना ही कि आप लोग प्रॉपरली एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हो, ना आप वीटो पावर के अंदर आप लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कहीं पे बांग्लादेश को इतनी अहमियत दी जाती है। या तो होना कभी यूएसए ने धमकी लगाई हो इंडिया को समझ आती है, पाकिस्तान ने लगाई है समझ आती है, श्रीलंका ने लगाई है फिर भी समझ आती है। बांग्लादेश किस खाते से धमकियां लगा रहा है? इनकी करेंसी चलो हमारे से भी अच्छी है, लेकिन इनके मुल्क के हालात है कि ये लोग इस तरह बड़े मुल्क के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो उस मुल्क के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनको जो डिसीजन लेने से पहले यूएसए भी इंडिया से पूछ रहा था कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अगर यहाँ पे पहुंचा है तो इंडिया की बड़ी सपोर्ट रही है। बांग्लादेश को किसने नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल इंडिया ने भी। अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीजों से हर चीज में इंडिया की चीजें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, उसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। पहले हम गौतम अडानी साहब ने जो बम गिरा दिया है उनके ऊपर, उनके सरों पर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर, गौतम अडानी जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर भी हैं वो। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं
कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहां पर लोग अपने जमीनें बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के, तो बिजली के बिलों की बात पहुंच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई, आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कड्डो साडे रसीदा कटो, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कटो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं, तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहां से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और इसमें आपने पाकिस्तानी युवक का रिएक्शन देखा होगा। पाकिस्तानी युवक कहता है कि ये सही मौका है, बांग्लादेश का बॉर्डर आगे बढ़ा दो, बोले तो बांग्लादेश पर कब्जा कर लो, क्योंकि बांग्लादेश अभी कुछ नहीं बोल सकता। बांग्लादेश जिस तरह से क्राइसिस से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर कब्जा करना भारत के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन भारत की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही है, लैंड को लेकर कभी भी भारत ने किसी पर अटैक नहीं किया है, न ही उनके बॉर्डर्स पर हमने कभी भी जाकर अपना अधिकार जमाया है। लेकिन पाकिस्तानी है, अपने दिमाग से जितना उसको आता है वही बोल रहा है, और साथ ही साथ जब बात करता है कि बांग्लादेश को भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था, न तो उसको वीटो पावर को सपोर्ट करता है, न ही वो एक एटमी मुल्क है। दरअसल पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात कहां से आती मुझे समझ नहीं आता कि सबसे बड़ी बात पाकिस्तान यही सोचता आया है कि हम एटमी पावर हैं, लेकिन इनके घर में खाने के खुद लाले पड़े हुए हैं और जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अपने देश के हालात ना देखकर ये बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि खुश हैं। 1971 दोबारा हो गया, ऐसा इनका कहना था जब तख्ता पलट हुआ था, और 1971 वाले हालात बलूचिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। और बलूचिस्तान का एक दड़ा ये चाहता है कि बलूचिस्तान एक सेपरेट एंटिटी बन जाए, सेपरेट देश बने, और इसी के ऊपर काम भी चल रहा है। दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जा सके। लेकिन क्या बांग्लादेश भारत को धमकी लगा सकता है? क्या भारत के सामने खड़ा हो सकता है? दोस्तों, जिस तरह चीमा साहब ने कहा कि बांग्लादेश के लिए तो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही इंडिया की काफी है। कहाँ इंडियन फोर्सेस, कहाँ इंडियन की डिप्लोमेसी, कहाँ इंडियन पावर। भारत की एक कंपनी अडानी जी के बांग्लादेश ने 80 करोड़ डॉलर देने हैं, और अगर नहीं चुकाया गया धीरे धीरे ये लोन बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और फिर बांग्लादेश भारत के घुटनों पे आने वाला है। बस 3-4 महीनों की और बात है, फिर बांग्लादेश की हालत कुत्ते जैसे होने वाले हैं। आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।